नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूएस यूरोप ओपनली कहते हैं कि हम इंडिया को दूर करना चाहते हैं रशिया से इन द लॉन्ग रन, एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। लंबे समय के बाद इंडिया रशिया ने फाइनली ये कहा है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये एक, मैं कहूँगा, मेजर बूस्ट है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए। इसीलिए जैसे ही ये स्टेटमेंट दी गई रशिया के डेप्यूटी पीएम द्वारा, इमीडिएटली इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूएस मीडिया हो, जो मिडल ईस्ट का मीडिया है, सऊदी अरेबिया का मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने ऑल टुगेदर इस न्यूज़ को कवर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो, सब कुछ टाइम के हिसाब से जज किया जाता है। एक ऐसे टाइम में जब वेस्टर्न यूरोप और यूएस कोशिश कर रहे हैं कि रशिया बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, इंडिया और रशिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि भारत और रूस के रिलेशंस फ्यूचर में भी स्टडी रहने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए, ये कहकर कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए खराब है। यहाँ पे बताओ सही आंसर क्या है। रशिया, जर्मनी, यूएस या चाइना? बहुत न्यूज़ में था ये टॉपिक। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो रिसेंटली रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं ये भारत में आए और ओकेजन भी बहुत ही स्पेशल है। इंडिया और रशिया ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया रशिया रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ पर यह कहा है कि दुनिया के मीडिया की स्पेशल अटेंशन इंडिया रशिया रिलेशंस पे इसलिए रहती है क्योंकि दोनों के रिलेशन स्टडी है। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अमंग द स्टडीएस्ट मेजर ग्लोबल रिलेशंस की अगर हम बात करें ना, कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ, जब से रशियन फेडरेशन का जन्म हुआ, आप देखोगे बिल्कुल एक स्टडीनेस है दोनों के रिलेशंस में। कुछ ऐसा नहीं हुआ बीच में जिससे रिलेशंस ऑल टुगेदर खराब हो गए। और ये बात स्पेशली मेंशन करी है डॉक्टर अजय शंकर ने इस प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग पर इसलिए भी थी क्योंकि इंडिया और रशिया का ट्रेड बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली इसी फाइनेंशियल ईयर में, $50 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। ना इसका मतलब आप समझ लीजिए, रशिया आज के समय भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएसए है। इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है, ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, इसमें $128 बिलियन तक पहुंच गया था। दैट इज इनसेन। सेकंड नंबर पे चाइना है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड धीरे धीरे गिर रहा है। और आप इमेजिन करिए कि भविष्य में जब एक बार भारत और रूस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर देंगे, जिससे दोनों देशों के बिजनेसमैन एक दूसरे के कंट्रीज में निवेश भी कर पाए आराम से, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल के अंदर अंदर, हाँ 10 साल का टाइम लग जाएगा, 10 साल के अंदर अंदर रशिया हो सकता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए। फोर्थ बन चुका है, सेकेंड बन सकता है। चाइना को रशिया ऑल टुगेदर रिप्लेस कर सकता है क्योंकि हम लोग देखिए एनर्जी डिपेंडेंट रहेंगे, हमें क्रूड ऑयल परचेज करना ही होगा। अगर रशिया से इसी स्पीड से हम क्रूड ऑयल परचेज करते रहते हैं, रशिया विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया देन इट ऑलरेडी इज। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, जब भारत और रूस ऑफिशियली कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रशिया की बात नहीं कर रहे, नहीं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस किया जा रहा है इसमें टोटल 5 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। जी हाँ, देखो, रशिया ने एक यूनिक टाइप का इकोनॉमिक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसमें टोटल 5 देश आते हैं। अर्मेनिया, जो इंडिया का ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क देश है, हम इनको डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। बेलारूस यहाँ पे आता है, जो ऑफ कोर्स आपको पता होगा रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है। रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये भी डिप्लॉय कर दिए हैं बेलारूस में। फिर कजाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं। किर्गिस्तान यहाँ पे आपको मिलेगा और ऑफ कोर्स रशिया तो है ही। तो बात ये चल रही है जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें ना इन 5 कंट्रीज और इंडिया दोनों के बीच जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कम कर दी जाएंगी, ताकि इंडिया का ओवरऑल ट्रेड पूरे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से बढ़े। ना मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि कहने को वैसे यहाँ पर ये 4 कंट्रीज़ हैं, मगर ऑब्वियसली मेन ट्रेड हमारा यहाँ पे होने वाला है रशियन फेडरेशन के साथ। और यहाँ पे मुझे पता, आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा तो जो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इन्होंने चाइना के साथ तो ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर लिया होगा, हम तो लेट होंगे इस मामले में।
इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आंसर है इसका नहीं। चाइना ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू करी थी 2018 में, मगर ये बातचीत कभी प्रॉपरली आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि चाइना के एक्सपोर्टर्स इतने अग्रेसिव होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कि ये सब कंट्रीज़ भी थोड़े बहुत आप कह लो कॉशियस हैं चाइना को कंप्लीट एक्सेस देने से। मगर इंडिया के केस में चाइना वाली प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के साथ जो इनकी बातचीत है 2018 से लटकी हुई है, कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई 2023 में भी। मगर इंडिया देखिए एक यूनिक केस है, हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना के मुकाबले उतने अग्रेसिव नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ अगर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक एफटीए साइन करता है तो इनकी मार्केट इंडियन प्रोडक्ट से भर जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनीज अभी आप कह लीजिए उतनी ग्रो नहीं कर पाई जितनी चाइना की ग्रो कर चुकी हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, मगर रशिया अचानक से इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इतना ज़्यादा उत्साहित क्यों हो गया? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ये वीडियोस देखो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है जी रशिया के मॉल, बिल्कुल खाली सुनसान बीच में। जब यूरोपियन कंपनीज, अब आप गिनते जाओ, यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, साउथ कोरियन, उसके अलावा जापानीज कंपनीज और वेरियस और कंट्रीज़ की कंपनीज ने जब रशिया से बिल्कुल पुल आउट कर दिया तो ये हाल बचा है अब इनकी मार्केट का। यहाँ पे अब लोग मजाक में वीडियो भी बनाते हैं कि मॉल में जाऊँ तो परचेज़ क्या करूँ, कुछ यहाँ पे ब्रांड तो बचे नहीं है। तो देखो, इनको आज के समय वैरायटी चाहिए अपनी मार्केट में। ये चाहते हैं कि इनके लोगों के पास कार्स को लेकर, ट्रेन्स को लेकर, उसके अलावा वेरियस और सेक्टर्स को लेकर इनके पास ऑप्शंस हो कि ये परचेज कर पाएँ। और इसीलिए रशिया एक्चुअली यहाँ पे ये चाहता है कि इंडिया के 500 प्रोडक्ट्स इनको आराम से एंट्री मिल जाए रशिया की, ताकि रशियन सस्ते दामों पर इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएँ। और इंडिया के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो कहने को ऑन पेपर अच्छा लगता है कि इंडिया रशिया का ट्रेड $50 बिलियन, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर रियलिटी ये है कि इंडिया रशिया को ना के बराबर एक्सपोर्ट कर रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस कमाल का है। हम बेसिकली रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हैं। यूजुअली मैं आपको बता दूं, जब इंडिया रशिया से इतना ऑयल परचेज नहीं करता था, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, इंडिया रशिया का ट्रेड झूलता था 10 बिलियन से लेकर $13 बिलियन के आसपास। तो 5 गुना जो ये जंप हुआ है, इसमें कच्चे तेल का क्रिटिकल रोल है। तो हमारे हित में ये है कि कल को अगर ये जो ट्रेड का नंबर है ये 70 बिलियन, 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास जाए, तो उसमें मेजॉरिटी इंडियन एक्सपोर्ट्स हो टू रशिया। क्योंकि अगर हम इनसे परचेज करते रहते हैं, माना कि रशिया सस्ते दामों पर हमको तेल बेच रहा है, यही तेल हम सऊदी अरेबिया से लेते और जगह से लेते। ट्रंप के ज़माने में अगर यूएस से परचेज कर रहे होते, आज के समय यूएस ऑयल एक्सपोर्टर नहीं है मगर ट्रंप के टाइम में हुआ करता रहा, तो हमें ऑब्वियसली ज़रा पे करना पड़ता। रशिया ने हमारी सेविंग्स में हेल्प करी है, मगर तब भी हम ये चाहेंगे कि कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड इतना वन साइडेड ना हो। तो जो ये डेवलपमेंट है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, बहुत अच्छी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर दोनों देश आप कह लीजिए विद डेडिकेशन काम करे तो इंडिया यूके का जो एफटीए है ये पीछे रह जाएगा, इंडिया यूरोप का जो एफटीए है ये पीछे रह जाएगा। यूएसए के साथ तो हम अभी बात प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं कर पाए, तो वेस्ट के साथ हमारे एफटीएस प्रॉपरली साइन हुए नहीं होंगे। रशिया के साथ हम पहले ही साइन कर चुके होंगे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया रशिया रिलेशंस। तो एक मेजर डेवलपमेंट है। इस पर इन द फ्यूचर आप देखोगे यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी, वो काफ़ी कंसर्न दिखेंगे कि इंडिया के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं रशिया के साथ। उस पर बाद में मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि वो कौन सा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है जर्मनी, ऑप्शन बी, जर्मनी इज द राइट आंसर। जर्मनी कहता है कि जापान का जो फुकुशिमा हादसा हुआ है वो देखकर इनको डर लग गया और इनके हिसाब से न्यूक्लियर पावर ख़राब चीज़ होती है, और अब इन्होंने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर भी बंद कर दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए हैं। ये न्यूज़ में था ये टॉपिक, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो
PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.